Mayank Blog Academy. Subscribe now. Press the bell icon. Never miss any update. Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about Russia's announced world's फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वैक्सीन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीच लेते हैं। मोटिवेशन स्पीच जो रशिया के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की गई है, जो अदर कंट्री के द्वारा जो क्लेम लगाए गए हैं और जो रशिया ने जो वैक्सीन डेवलप की है उससे रिलेटेड है। अड़े थे जिद पर कि वैक्सीन बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पर कि वैक्सीन बना के छोड़ेंगे, पर पसीने छूट गई एक वैक्सीन बनाने में, पर पसीने छूट गई एक वैक्सीन बनाने में। मेरे निगाह में, अमेरिका वाला, मेरे निगाह में वो कंट्री, मेरे निगाह में वो कंट्री रशिया जो टक्कर में थी नहीं, मेरे निगाह में वो कंट्री रशिया जो टक्कर में थी नहीं। उसे लगा कि ज़माना खुद ही बन जाएगा, उसे लगा कि ज़माना खुद ही बन जाएगा। पर हुआ मेरा ध्यान इलेक्शन पर, पर हुआ मेरा ध्यान इलेक्शन पर उसने वैक्सीन बना ही लिया। ये कैसी लगी आपको ये मोटिवेशन कंट्रोवर्शियल शायरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेट्स स्टार्ट। रशिया अनाउंस वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 वैक्सीन। स्पुतनिक नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यो वैक्सीन कौन से एज ग्रुप पे ह्यूमन ट्रायल किया गया? जो अदर कंट्री जो ऑक्सफोर्ड है, मॉडर्ना है, सीरम इंस्टीट्यूट है और जो चाइना की आपकी सिंगासो बायोलॉजिकल जो आपके कंपनी है, उनके ह्यूमन ट्रायल कहाँ तक पहुँचे और जो रशिया ने जो वैक्सीन डेवलप की गई उसका जो आपका इफ़ेक्ट पड़ा आपके ह्यूमन ट्रायल पर वो कैसे पड़ा और जो रशिया ने जो वैक्सीन डेवलप की गई है इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं, मैं इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको बताऊंगा। जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई स्पुतनिक मूवमेंट, वो एक सोवियत यूनियन 1957 में जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वर्ल्ड की, उससे जो रिलेटेड है वो तो इसी से जो स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो डेवलप की गई है गामियाला नेशनल रिसर्च सेंटर के द्वारा। इसमें क्या किया, जो फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ में इन्होंने क्या किया, ह्यूमन ट्रायल किया 17 जून से लेकर 76 वॉलंटियर के मिलिट्री के बीच में। और जो जो आपका सेकंड फेज़ में ट्रायल हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ, पर जो इसका जो थर्ड है वो रेडी हो गया। सेकंड में कितना हुआ, 18 वॉलंटियर और 2 ग्रुप 38 वॉलंटियर में इसकी टेस्टिंग की गई, जो ह्यूमन ट्रायल किया गया। इसमें क्या हुआ, जो रशिया ने इंटरनेशनल प्रोड्यूस किया कि हम क्या करेंगे, 200 मिलियन डोज हम कोरोना वायरस वैक्सीन की बनाएंगे 2020 तक। रशिया की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है उसके द्वारा जो रशिया क्या कर रहा है, 6% इसकी ऑफिशियल डेट रोल है। जो फर्स्ट जो इसने बैच में जो एविफेयर जो ड्रग है वो रशिया ने अप्रूव की थी कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो जो स्पुतनिक वायरस ट्रायल है ये several thousand जो पार्टिसिपेट है इसमें यूज़ किया गया, जो आपके वैक्सीन को विकसित करने की दौड़ में जो दुनिया भर में जो झूठ प्रतीक्षा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यह शोध बताते हैं कि जो असाइनमेंट जो पेशेंट हुआ ये हमारे क्या हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो दवाइयों का वैक्सीन निकालने की जो दौड़ है वो तेज़ हो रही है। असाइनमेंट क्राउज ऑफ द ये जो इन्फेक्शन होता है ये क्या हो रहा है, 2 महीने के बाद जो एंटीबॉडी होती है वो फीकी हो जाती है। एंटीबॉडी जो विकसित करने में आपको 14 दिन लगते हैं। तो क्या हो रहा है, जो हमारी दो वीक में हमारी जो एंटीबॉडी होती है, यदि हमारी वैक्सीन कमज़ोर है तो ये एंटीबॉडी हमारी फीकी पड़ जाती है। इसकी जो एज पीरियड है वो 82 जो ये आपकी ह्यूमन ट्रायल किया गया वो 80 to 60 ईयर के लोगों पर किया गया। आपको बताऊंगा कि और क्या क्या इसमें यूज़ किए जा रहे हैं और कौन सी वैक्सीन की रिपोर्ट किया है। जो ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया जेंसिया, ये फेज़ 3 के ट्रायल पे पहुंच गई है और ये इसकी जो फेज़ 3 ट्रायल है वो नवंबर में होगा। इसके मास प्रोडक्शन आपकी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 तक होगा। जो WHO ने जो रूसियन कोरोना वायरस वैक्सीन है इसकी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पे इसे नहीं किया गया। जो एडवांस टेस्ट है मोटरोला भी आपका थर्ड राउंड पे आपकी
टेस्टिंग करने वाला है। रूसिया वैक्सीन ने डेवलप किया है। मॉस्को बेस्ड गार्डियन इंस्टीट्यूट ने यह कहा कि इसकी अप्रूवल रिकॉर्ड टाइम पर हुई है। और ये आपको पता है, ये रशियन जो वैक्सीन है ये 2 मंथ भी कम हुए हैं इसे। इसने क्या किया, 2 मंथ में भी इस ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर दिया है जो अधूरा है। इसलिए ये जो अदर कंट्री है यही कंसर्न कर रही है कि जो आपके ह्यूमन ट्रायल है ये पूरे नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए। अब अभी देख लीजिए ऑक्सफोर्ड और मोट्रेला और सीरम इंस्टीट्यूट, इनके अभी सेकंड और थर्ड टेस्टिंग हो रही है। आपकी जो इंडिया है, इंडिया में आपकी पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट की जो आपकी कंपनी है वो इसमें ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप करके ये वर्क कर रही है। और आपके ये जो चाइनीज़ वैक्सीन है, ये फर्स्ट टाइम जो रशिया ने डेवलप नहीं की, ये चाइनीज़ वैक्सीन है, इसको डेवलप किया कैसोसिन बायोलॉजिकल जो आपकी वैक्सीन है यो जून में निकाल दी गई थी। पर इसके जो ओनली फॉर लिमिटेड यूज़ के लिए किया गया, जो आपकी पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उस पर यह किया गया। तो मिलिट्री चाइना साइंस की ये कोड डेवलप की गई। ये वैक्सीन में कितने लोगों ये दिया गया ये वैक्सीन ये पता नहीं है। जो आपकी 28 में से 7 चाइनीज़ कंपनी ह्यूमन ट्रायल पूरी कर रही है, जिसमें जो 5 कंपनी है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है। फाइनल टीम में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। जबकि रशिया ने जो वैक्सीन हुई उसी का एक फेज़ का रिजल्ट आया था। सेकंड फेज़ का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, और नहीं आने के कारण इसका फर्स्ट स्टेज में ट्रायल हुआ है और थर्ड स्टेज में इसका ट्रायल होना है अदर कंट्रियों में। एटलीस्ट जो इंडिया में है वो 8 कैंडिडेट वैक्सीन इसको डेवलप कर रही है इंडिया में। 2 ऑफ द इंटर जो आपकी 2 जो कंपनी है वो इंटर कर गई है फेज़ 2 ट्रायल में, और ये आफ्टर कंप्लीटिंग 1 फेज़। और एक कंपनी क्या कर रही है, कंप्लीट 1 फेज़ को कंप्लीट कर रही है। अब आप पूछेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया में जो आप दवाई मेडिसिन नहीं आई या वैक्सीन नहीं आई, तो इंडिया आपकी कोविड में कौन से यूज़ कर रहा है? रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर आपका जो इंडिया है वो यूज कर रहा है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसी जो रीज़न है, यही रीज़न है कि इसकी ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये 1 ट्रायल का हुआ है, सेकंड और थर्ड के ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है। इसी रीज़न से जो ये इफ़ेक्ट हुआ ये ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये ज़्यादा प्रभाव के कारण इस वैक्सीन का ट्रस्ट अभी ऑल कंट्रियों में नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन ट्रायल है इसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो WHO को इस पे विश्वास नहीं है। यही रीज़न है कि जो आपकी रशिया है वो आपकी ट्रस्ट डेवलप करने में वो नहीं रही। तो इससे क्या रिसर्च सेंटर है जो स्पुतनिक जो 5 है जो वैक्सीन है, उसकी जो इंसान की जो इम्यूनिटी है वो 2 ईयर तक इस मेडिसिन से सही रह सकता। वैक्सीन है वो आपकी अगले साल तक इसकी कोल्ड प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।